करेंगे चीता प्रोजेक्ट की। देश में चीतों का कुनबा बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा यह एक अभियान है जिस पर अब संकट मंडराता नजर आ रहा है। पहले मादा चीता शाशा की मौत हुई, उसके बाद चीता उदय की मौत से कूनो प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उदय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा यह हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियोपल्मोनरी फेल होने की वजह से चीते की मौत हुई। फेफड़े और किडनी भी इसके संक्रमित हो गए थे। संभव यह है कि सुरक्षा के लिहाज से अन्य चीतों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जाए। हमारे सहयोगी दीपक दंडोतिया ये बता रहे हैं कि क्या उस वीडियो की सच्चाई है जिसमें एक चीता लड़खड़ाते हुए गिर जाता है और अब तक 2 चीतों की मौत वन विभाग के लिए कितना बड़ा फेलियर है। कूनो नेशनल पार्क में नर चीते उदय की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। पीएम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, लेकिन अभी ब्लड के कुछ सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी मौत की असली वजह क्या है। हम आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे, जिनमें से 2 चीतों की मौत 1 महीने के भीतर कूनो में हो चुकी है। इसे लेकर कूनो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही अब कूनो नेशनल पार्क के पीसीसीएफ जेएस चौहान का एक पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि कूनो में सिर्फ 20 से 25 चीते ही रखे जा सकते हैं, इससे ज्यादा रखने की क्षमता नहीं है, इसलिए दूसरी जगह पर भी चीतों को रखने की व्यवस्था की जाए ताकि आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। यह पत्र उन्होंने केंद्र सरकार के लिए लिखा है और उन्हीं से व्यवस्था को लेकर के, इंतजाम को लेकर के मांग की है। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, राजनीतिक स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी। चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अब मतदाताओं का सर्वे कराने का फैसला लिया है और इसके लिए बीएलओ घर घर तक जाएंगे। वे वोटर लिस्ट से नए युवाओं के नाम जोड़ने को लेकर और नाम हटाने को लेकर काम करेंगे। ये अभियान 16 मई तक चलेगा। इस अभियान के तहत और क्या होना है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर बात करें तो बीएलओ घर घर पहुंचेंगे और नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ेंगे। इसके अलावा जो मतदाता जिनका देहांत या निधन हो चुका है उनका भी नाम सूची से हटाया जाएगा। ये पूरी जो सूची है अपडेट की जाएगी और 16 मई तक नई सूची तैयार कर बीएलओ उसे अपडेट करेंगे। तो कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और इसके अलावा दूसरे चरण में फिर से अपडेट करते हुए मतदाता सूची को तैयार किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब खबर बलरामपुर से, जहां नेशनल हाईवे 343 पर भीषण जाम लगा हुआ है। गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से यहां पर हादसा हुआ, जिसके बाद अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये जाम दरअसल छोटी गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और जाम को हटाने की कवायद कहां तक पहुंची है। हाईवे पर यातायात बहाल होने में अभी कितना समय लगेगा, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज गुप्ता। बलरामपुर जिले से होकर गुजरने वाली NH 343 अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग के पस्ता थाना अंतर्गत अमझर नाला के पास ट्रेलर वाहन के ब्रेकडाउन होने की वजह से लंबी जाम में लग गई। जाम इतनी लंबी थी कि दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। यह जाम भोर के 3 बजे से लगी हुई थी। मामले की जानकारी लगते ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की टीम, यातायात विभाग की टीम और पस्ता पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की कवायद शुरू की गई। लगभग 4 से 5 घंटे जाम में फंसे यात्री राहगीर काफ़ी परेशान होते रहे। वहीं 4 से 5 घंटे के बाद जाम पर धीरे धीरे काबू पाया गया। यातायात प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़े वाहन के ब्रेकडाउन होने की वजह से यह जाम लगा था और अब धीरे धीरे वाहनों को वहाँ से निकाला जा रहा है। वहीं लंबी वाहनों की कतार को देखते हुए रूट डाइवर्ट करते हुए वाहनों को दूसरी दिशा से गंतव्य की ओर रवाना किया गया था। लगभग 4 से 5 घंटे के बाद जाम पर काबू पाया गया है। वहीं हाईवे पेट्रोलिंग, यातायात और पस्ता पुलिस की टीम अभी भी मौके पर डटी हुई है ताकि किसी प्रकार की फिर से जाम की स्थिति निर्मित ना हो। वहीं ब्रेकडाउन हुए वाहन को सड़क से किनारे हटाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 बलरामपुर। और मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। नए मरीजों के साथ ही रोज मरीजों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान प्रदेश में
कोविड से ग्रसित 2 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 39 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अभी 364 सक्रिय मरीज हैं, जबकि भोपाल में इसका आंकड़ा 120 है। एहतियात के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? संक्रमण की रोकथाम की कोशिशों में क्या कहीं कोई चूक है? जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी दे रहे हैं जानकारी। मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं 39 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में पाए गए हैं और 350 से ज्यादा अभी भी सक्रिय मरीज कोरोना के पाए गए हैं। भोपाल में 13 पॉजिटिव मरीज अभी तक देखने को मिले हैं। वहीं 120 एक्टिव मरीज नजर आ रहे हैं। अप्रैल माह की अगर बात करें तो 6 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। ये आंकड़े अब कहीं न कहीं डराने वाले हैं। इसे लेकर सरकार को चाहिए कि वो टेस्टिंग बढ़ाए और कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और इधर दुर्ग के भिलाई में आज से पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण के कथा का आगाज हो रहा है और कथा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। करीब 2500 जवानों की ड्यूटी यहां लगी हुई है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास से निगरानी रखी जाएगी और खुद एसपी ने इसे लेकर बैठक की है और बेहतर इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। शहर में भीड़ भाड़ न हो और ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, ऐसे में विशेष जानकारी हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर दे रहे हैं। क्या व्यवस्था की गई इसके बारे में? भिलाई में आज से प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने श्रीमुख से लोगों को शिव महापुराण कथा का रसपान करवाएंगे। इसके लिए भिलाई के जयंती स्टेडियम मैदान में सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यहां पर जो दूर दराज से लोग आएंगे उनको बैठने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहां पर 2000 कार्यकर्ताओं को लगाया गया है जो संपूर्ण क्षेत्र में नजर रखेंगे। इसके साथ ही साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। करीब 2500 पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे जो संपूर्ण शहर में तैनात रहेंगे और हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। खासतौर पर सुरक्षा के लेकर उनका विशेष ध्यान होगा। इसी के साथ साथ जो दूर दराज से लोग आएंगे अपने वाहनों को पार्किंग करने के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रायपुर की ओर से आने वाले लोग भिलाई के सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय के मैदान में अपने वाहन खड़े कर पाएंगे। इसी तरह से राजनांदगांव की ओर से जो आ रहे हैं वे अपने वाहनों को सेक्टर 10 में खड़ा कर सकेंगे। इसी तरह से बेमेतरा है, धमधा है, इस क्षेत्र से आने वाले लोग भिलाई के सेक्टर 7 हाई स्कूल के मैदान में अपने वाहनों को खड़ा कर सकेंगे। तो इस तरह से चारों दिशाओं में वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां हजारों की संख्या में वाहनों को खड़ा किया जा सकेगा। अलग अलग जो है वो डोम निर्माण किए गए हैं ताकि यहां पर जो भी कथा का श्रवण करने पहुंचे उन वे बेहद ही आसानी से कथा का रसपान कर सके। यहां पर बैठने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए, पंखे का इंतजाम किया गया है और चारों ओर छांव करने की कोशिश की गई है ताकि धूप में जो लोग आएंगे वे आसानी से बैठकर कथा सुन सके। इसके साथ ही 24 घंटे जो है वो चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। यदि कुछ आपातकालीन स्थिति आती है तो वे वहां पर पहुंचेंगे और लोगों को राहत देने का प्रयास करेंगे। भिलाई में 25 तारीख से ये कथा आरंभ होने जा रही है। इसको पूर्व ही लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 2 दिन पूर्व से ही लोग कथा स्थल पर डटे हुए हैं और चारों ओर जो है हर हर महादेव और उनके भजन गूंज रहे हैं। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भिलाई में जो कथा होने जा रही है उसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। तो इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, आयोजक भी पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि जो भी यहां पर भिलाई पहुंचे उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अब रायपुर से गुजरने वाली कुछ ट्रेन्स बिलासपुर नहीं जाएंगी। ये ट्रेन्स बिलासपुर की जगह उसलापुर होकर चलेंगी। छपरा दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस, दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस, दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दुर्ग जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस अब बिलासपुर नहीं जाएगी। रेलवे की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। ट्रेन्स के कैंसिल होने से परेशान यात्रियों के लिए अब ये कितनी बड़ी समस्या है, तनु वर्मा हमारी सहयोगी ने इसके बारे में जानकारी दी है। चलिए आपको भी दिखाते हैं रिपोर्ट।
रेल यात्रियों की आवाजाही का दबाव बढ़ गया है और इसके साथ ही शहर के कई हिस्से में नए रिहायशी इलाके जो है वो जुड़ते जा रहे हैं और बिलासपुर शहर के पश्चिम क्षेत्र यानी उसलापुर में बड़ी संख्या में कार्यस्थल और लोगों का रहना जो है वो शुरू हो गया है और इसीलिए उसलापुर रेलवे स्टेशन को एक नए उपनगरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। रेल यात्रियों की मांग और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन जो है वो बिलासपुर की जगह उसलापुर स्टेशन में किया जाएगा, जिसके अनुसार दुर्ग एवं कटनी मार्ग से गुजरने वाली कई ट्रेनों का ठहराव जो है वो उसलापुर स्टेशन में किया जाएगा, जिसके चलते बिलासपुर से गुजरने वाले कई यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।